वेरी डेंजरस प्लेयर और बहुत ही जबरदस्त। मैं तो रेट करूंगा अभिषेक शर्मा से भी ज्यादा तिलक वर्मा को। देखें दोनों डिफरेंट प्लेयर हैं। जी 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 जी। अगर अभिषेक शर्मा स्टार्ट अच्छा नहीं देगा तो शायद तिलक वर्मा भी फंस जाए कहीं, लेकिन अब ये नहीं कह सकते 100% फंसेगा। सेंचुरी की हुई उसने भी T20 क्रिकेट में, ठीक है। 300 किए हुए, उसके साथ संजू सैमसन ने भी किए हुए, ठीक है। इस इंडियन बैटिंग लाइनअप में हर किसी ने 2-2, 3-3, 1-1, 100 किया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब जो कि हमें बोलने की जरूरत नहीं, आपने स्ट्राइक रेट प्लस एवरेज सबकी बता चुके हैं। 3 रन का टारगेट दिया भाई श्रीलंका ने। ये है श्रीलंका, ये वो श्रीलंका है जो अभी थोड़ी देर पहले जो ऐसा लग रहा था कि ये जो है बिल्कुल हरा देगी, इंडिया को हरा देगी। ये वो श्रीलंका 1 मिनट में ढेर हो जाते हैं यार। ये आज इंडिया ने श्रीलंका को हराया है। फर्स्ट इनिंग की बात करें, आमना 202 का टारगेट, भाई 203 का टारगेट मैं कहती हूँ एशिया कप का सबसे हाईएस्ट टारगेट था। क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूंगी कि वी कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम टीम इंडिया। दे आर सुपरबली अमेजिंग। आप देखोगे क्या क्या उन्होंने सरप्राइजेस नहीं दिए। वन सरप्राइज वाज ऑब्वियसली अभिषेक शर्मा। हम लोगों को लगा था कि वो सीरीज में परफॉर्म कर रहा है, आईपीएल में परफॉर्म कर रहा है, दैट एल सेलिब्रेशन ऑफ हिज, लेकिन हम लोगों को ये थोड़ी ना पता था कि भाई वो आएगा और आते ही छा जाएगा। सीन कुछ ऐसा है, यहाँ रन आउट हुआ, भंड हो गया, और उसके बाद अर्शदीप ने ले लिया भाई, उसका नाम क्या है, अपील करी थी। उसके बाद अंपायर ने बोला भाई आपने अपील कर दी थी, वो रन आउट था, तो भाई 2 बॉल और खेलेगा शनाख्त। समझ नहीं आई, लेकिन 2 बॉलों पे ज्यादा कुछ नहीं करेगा भाई। ये जो है अर्शदीप से थोड़ा सा भंड हो गया था, उसने अपील जो है एज की कर दी थी, तो एम्पायर ने जो है आउट दिया था, फिर नॉट आउट दे दिया, तो रन आउट तो मिस हो गया वो, ठीक है। अब ये जो है दोबारा जब इन्होंने अर्शदीप भाई ने 5वीं बॉल कराई, दोबारा आउट हो गया। नो बॉल फिर 3 का ही टारगेट है भाई। नो बॉल 3 का ही टारगेट है, 3 का ही टारगेट है। तो इंडियन टीम जैसी हो, क्रिकेट हो तो ऐसी हो, वरना ना हो भाई। कोशिश तो करी। हाँ तो भाई 2 रन का वैसे ये बनता नहीं है बैटिंग करना इंडिया का 3 रन पे, लेकिन फिर भी इंडियन जो है अखलाकन बैट उठाकर आ गए कि शायद भाई श्रीलंका वाले कुछ कर श्रीलंका की तरफ से। देखिए जो आप अभिषेक की बात कर रहे हैं ना, वो तो हमें क्लियर नजर आता है। स्पेशल जब स्पिनर बॉल करता है, वो रूम देता है, पीछे हटता है, सीधा मारता है या कवर्स पे खेलता है और उसकी लगती है। और वो बैट्समैन जो वाकई जिसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, और ऐसी पिच मुझे तो हैरानगी है कि अगर हम ये कहते हैं कि यार ये पिचेस मुश्किल है, तो भाई ये कहाँ से मुश्किल, अभी तो मुश्किल पिचेस है ही नहीं। तो ये तो बहुत अच्छी पिचेस हैं बैटिंग के लिए। और आप जिसने तिलक वर्मा या अभिषेक की बात कर रहे हैं, अभिषेक अच्छा स्टार्ट देता है, उसके बाद हम हमेशा कहते हैं कि टीम के अंदर कोई भी लेफ्ट हैंडेड प्लेयर हो। अब तिलक वर्मा ऐसा है जिसकी एक तो एवरेज भी T20 में 50 की तकरीबन, उस तरह से फील्डिंग ऐसे सेट की जा रही है जैसे कोई 12-15 रन किए हुए श्रीलंका ने एक ओवर में। नहीं देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि छक्का मार के पूरा करेगा सूर्या कुमार यादव जब बैट पे खड़ा हुआ है, बैट लेके। ये देखो पहली बॉल आ गया, सिंगल डबल चौकल, 4 रन। इंडिया जो है जीत गया मैच, पहली बॉल पे ही खत्म हो गया। ये बोल रहा था कि श्रीलंका एंड तक जीतेगा, पता नहीं कब जीतेगा यार। ये श्रीलंका कौन सी टीम हो गई? WCC की बात हुई थी, श्रीलंका WCC में। देखो मेरी बात सुनो, आज इंडिया ने अपनी इज्जत बचा ली, लेकिन इतवार वाले दिन पाकिस्तान इनकी इज्जत उतारेगी। किस तरीके की कमबैक होगा ना पाकिस्तान का। अभिषेक शर्मा का जब शाहीन आउट करेगा, पहले ओवर में 2 विकेटें गिरेंगी, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा मतलब फिंगर मास्टर अबरार, फिर हारिस राव 150 की पेस मारता हुआ आएगा, शाहीन आएगा, मैच विनर नवाज आएगा। तो इनके ऐसे पेम्पर टाइट होने वाले हैं ना। मेरे को मसला नहीं है, आज श्रीलंका को हरा दिया, लेकिन इतवार को जो पेम्पर टाइट होने वाला है ना, वो पूरा इंडिया क्या पूरी दुनिया देखेगी। ओ भाई ये क्या हो गया इंडियन क्रिकेट टीम को यार? किसी को कुछ जीने का मौका दोगे, किसी को कुछ खुश होने का मौका दोगे, या सारी खुशियां अपने ही नसीब में लिए जा रहे हो? क्योंकि खुद सोचो, इंडिया इज भाई जो मैच आपसे 5 ओवर पहले, अभी से यानी कि 5 ओवर पहले तक लग रहा था कि पहली दफा इंडियन क्रिकेट टीम हारने वाली है, पहली दफा सूर्य कुमार यादव हारने वाला है, अब नहीं दिया। इंडिया ने आखिरी बॉल के अंदर से वो यूं हाथ डाल के जीत निकाली है श्रीलंका से। भाई सुपर ओवर हुआ है, और ये पाकिस्तान के लिए वेकअप कॉल है, पाकिस्तान की टीम के लिए वेकअप कॉल है कि इंडिया को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे और कह रहे थे कि इंडिया को हराना पॉसिबल है। हम कैलकुलेशन कर ले कि इंडिया को यूं हराएंगे, इंडिया ने आगे एल पे चढ़ा दिया हमें टूर्नामेंट। और इतना स्प्लेंडेड परफॉर्मेंस के हर बंदे की आंखें जिसको कहते हैं ना फटी की फटी रह गई हैं। हम लोगों ने देखा, देखो कोई परफॉर्म करे ना करे, वन थिंग इज कांस्टेंट इन टीम इंडिया, दैट इज अभिषेक शर्मा। और मुझे ये गूज़बम्स आ रहे हैं कि फाइनल में होने क्या वाला है, क्योंकि ही हैज़ नॉट वो उसने बैक गियर लगाया ही नहीं है अभी तक। आप देखो 30, 31, 38, 74, 75 एंड नाउ 61। और जिस तरह की परफॉर्मेंस वो बंदा दे रहा है और जिस तरह की वो शॉट्स लगा रहा है, हर बंदा ही पागल हो चुका है। और ये वाकई में है, पहली दफ़ा मैंने इतना एक्सप्लोसिव, इतना अमेजिंग ओपनर देखा है। एंड
या 200 के स्ट्राइक रेट से नीचे ही नहीं वो आ रहा. दैट इज लीथल. दैट इज व्हाट एक्चुअली T20 डिमांड्स. आजकल के एरा की जो T20 है वो यही डिमांड कर रही है और वो उसमें पूरा उतर रहा है. एक एक्सप्लोसिव ओपनर बैट्समैन जो होता है ना उसको ऐसा ही होना चाहिए जैसा वो है. यानी कि अगर आपने किसी को ये बताना है कि एक्सप्लोसिव बैट्समैन ओपनर की क्या डेफिनेशन है तो यू कैन जस्ट से अभिषेक शर्मा. बिकॉज राइट नाउ जो वेलर और जो मैजिक उस बंदे ने क्रिएट किया है, अमेजिंग. भाई आज 61 तो अभिषेक शर्मा कर गया और जिस तरह अभिषेक शर्मा खेल रहा था मुझे लगा था आज उनकी सेंचुरी पक्की है. हाँ, मुझे भी यही लगा था कि आज मुझे लगता है कि टीम इंडिया सिर्फ और सिर्फ अपने रिकॉर्ड्स के लिए खेलेगी. और जो लोग ये कह रहे थे कि अगर अभिषेक शर्मा नहीं होंगे तो पीछे कुछ भी नहीं बचेगा. आज आपने तिलक वर्मा में भी इंटेंट देखा होगा. आपने देखा है कि भाई वो अगर उनके पास एक भी बॉल बचती है ना तो वो लोग हिटिंग की तरफ जाते हैं. वो लोग हिटिंग पे बिलीव करते हैं, वो लोग फास्ट क्रिकेट पे बिलीव करते हैं और हमने ये चीज़ देखी है. आप देखिए संजू सैमसन में हमें इंटेंट नजर आया. हम लोगों ने देखा कि ही हैज़ परफॉर्म्ड रियली वेल एंड दिस इज एक्चुअली जो क्रिकेट वो लोग सीख के आए हैं. उनको जो क्रिकेट सिखाई गई है वो अटैकिंग क्रिकेट है. हम लोग इतना डिफेंस कर लेते हैं, इतना डिफेंस कर जाते हैं और उस विकेट बचाने में लगे रहते हैं कि भाई हमारी विकेट बच जाए. हमने अभिषेक शर्मा के खिलाफ क्या तैयारी की हुई है? यार वो जोर से कब से दिखा रहे हैं, जब से एशिया कप स्टार्ट हुआ वो इसी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं. हाँ, लेकिन जिस तरह से वो एशिया कप में बिना किसी मैच को हारे वो जीत रहे हैं, ये बहुत अहम बात है. और जिस तरह से अब श्रीलंका को इतनी बुरी तरह से शिकस्त दिया और जिस तरह से उन्होंने इस मैच में अपना रिकॉर्ड भी बनाया तो उनकी तारीफ करनी चाहिए. काफी अच्छा उन्होंने प्ले किया. अभिषेक शर्मा क्या बंदा खा के आता है. एक टूर्नामेंट के अंदर 300 रन उस बंदे ने कर दिए. अभिषेक शर्मा ऐसी गोलियां खा के आता है जो गोलियां खा के वो अगले को हराता है. वो वाली गोलियां खा के आता है और उसने ना ये गोलियां मुझे लगता है एशिया कप में आने से पहले परचेज करके रखी हुई थी कि जिसके खिलाफ भी मैदान में उतरना, ये 2 गोलियां खा लेनी है और उसको अच्छी खासी धुलाई करनी है. और यही वो उसने बांग्लादेश की, यही उसने ओमान की, यही उसने पाकिस्तान की और आज उसने श्रीलंका की भी कर दिया. और मुझे लगता है एक दिन के बाद पाकिस्तान की इससे बुरी धुलाई होगी और तब मुझे लगता है वो पूरे पता नहीं क्या खा के आएगा यार. इंडिया ने हमें एल पे चढ़ा दिया. उन्होंने बोला बाहर में जाए पाकिस्तान क्रिकेट टीम, बाहर में जाए श्रीलंका क्रिकेट, अपने को चाहिए जीत. पहले इंडिया मजाक कर रहा था, 15वें ओवर तक इंडिया मजाक कर रहा था. फिर उन्हें याद है कि यार हम तो इंडिया वाले हैं, हमें तो हारना आता ही नहीं है. फिर उन्होंने जो श्रीलंका को पेला है, आय हाय हाय हाय. खैर इस मैच की जरा डिटेल में बात करते हैं, लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ. इंडिया वर्सेस श्रीलंका, वन ऑफ द बेस्ट मैच, वन ऑफ द नहीं बल्कि द बेस्ट मैच ऑफ एशिया कप. एशिया कप का ये एक बहुत बड़ा मैच है. एशिया कप का एक सबसे बड़ा मैच आज हमें देखने को मिला. हम सब लोग सोच रहे थे कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया. अबे वो क्या होता है, मैच तो इंडिया वर्सेस श्रीलंका का हुआ है और इंडिया की वजह से इस मैच की, इस एशिया कप की हाइप अब डबल हो चुकी है. क्योंकि सब लोग इंतजार कर रहे थे कि यार अब तक इस मैच में कॉन्टेस्ट नहीं देखने को मिला. खाली हाथ जाएंगे भाई मैं तो यही कहूंगा कि देखो इंडिया को सपोर्ट कर रहा था इस मैच में, करूंगा बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया संडे को तो भाई पाकिस्तान को तो सपोर्ट करना बनता है क्योंकि भाई हमारी टीम है. और हम उसके बाद वो जिस तरीके से बैटिंग करता है वो स्पिनर्स को सारा उसकी उस लाइन लेंथ को ना वो किल कर देता है. ठीक है, इतना अच्छा टैकल करता है वो स्पिनर्स को. ठीक है, कितनी बॉलें मैंने देखी हैं जो आगे खेलने वाली है वो बैकफुट पे जाके पीछे खेलता है, कर देता है. ठीक है, ऑन पे चला खेल लेता है, ये मिड ऑफ पे खेल लेता है या स्वीप शॉट्स खेलता है, फीट बड़े अच्छे यूज करता है. और आपने जैसा फास्ट बॉलर की बात की, देखिए फिर ऐसे किसी बैट्समैन, अच्छे बैट्समैन को कोई फायदा नहीं है. ठीक है, कि एक अच्छी बैटिंग पैराडाइज पिच के ऊपर अगर आप इतनी अच्छी खुली डुल्ली क्रिकेट ना खेलें तो फिर आप में और एक टेलेंडर में कोई फर्क नहीं है या एक नॉर्मल बैट्समैन में कोई फर्क नहीं है. जिस प्लेयर की T20 क्रिकेट में एवरेजेस अच्छी होंगी ना, इसका मतलब ये है कि वो प्लेयर अच्छा है. T20 क्रिकेट में 30 एवरेज की बात कर रहा हूं. सब लोग इंतजार कर रहे थे कि यार अब तक इस मैच में कॉन्टेस्ट नहीं देखने को मिला, लेकिन इंडिया ने कॉन्टेस्ट भी दिया, इंडिया ने मैच भी जीता, इंडिया ने हिस्ट्री भी क्रिएट की. सबसे पहले यहां पर इंडिया की बैटिंग की बात करेंगे. अभिषेक शर्मा, व्हाट अ प्लेयर, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. 61 टुडे. भाई वो बंदा रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा. उसको क्या खिलाया है क्या इंडिया की तरफ से, या ऐसी कौन सी दुआ लगी है, ऐसी कौन सी प्रार्थना लगी है उसको कि वो फेल होने का नाम नहीं ले रहा. हम पाकिस्तान में इंतजार करते करते बुढ़े हो गए, दाढ़ी के बाल सफेद हो गए कि यार अभिषेक अब फेल होगा, अभिषेक तब फेल होगा, अभिषेक ये होगा, अभिषेक होगा. अभिषेक शर्मा फेल होने का नाम ही नहीं ले रहा.
रन्स पे रन्स, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड्स, जीत पे जीत। क्या ही खूबसूरत किस्म की यहाँ पर इंडिया ने बारी खेली, क्या ही खूबसूरत किस्म की, यकीन करो, इंडिया ने बैटिंग की, पूरी की पूरी इंडियन बैटिंग लाइनअप। अभिषेक तो है, वो तो अनस्टॉपेबल है ना। ये क्रिकेट की बजाय हमें कुछ और ही एशिया कप नजर आया, जिस तरह से यहाँ पे एक दूसरे को कंट्रोवर्सी वहाँ पे क्रिएट हुई है। तो मुझे ये लग रहा है कि इंडिया ही ये वर्ल्ड एशिया कप लेके जाएगा और वो पूरी दुनिया को नजर आ रहा है। वन साइडेड कहने की जरूरत है, क्योंकि उनके मुकाबले में अभी तो कोई टीम ही नहीं आई। हमें लग रहा था कहीं ना कहीं ओमान टक्कर देगा, कहीं ना कहीं श्रीलंका टक्कर देगा, कहीं ना कहीं यूएई चलो आ जाएगा, लेकिन कोई भी नहीं रुका, कोई भी नहीं है। तो सिंपली चीज है कि इंडिया विन कर जाएगा। और चलो सबसे अहम चीज ये है कि जो ट्रॉफी है वो एशिया में आएगी, हम ना सही तो वो सही। देखिए आज ना अभिषेक शर्मा ने, वैसे तो अभिषेक शर्मा ने पूरा एशिया कप ही अनबीटेबल खेला और मतलब अपनी पूरी टीम ने अनबीटेबल खेला। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब उसको आउट करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ कि अर्ली। उसने भाई सबसे पहले उसने ये इस एशिया कप में तीसरी कंसेक्यूटिव 50 मारी है, उसके लिए तालियां होनी चाहिए। पाकिस्तान के अगेंस्ट पहले आई थिंक उसने कोई 33 मारे थे, फिर उसने 74 मारे, फिर बांग्लादेश के अगेंस्ट 75 या कुछ इस तरह मारे, नहीं पाकिस्तान के अगेंस्ट 75 मारे और बांग्लादेश के अगेंस्ट उसने 74 मारे थे, और आज एक बार फिर से 61। ये लड़का रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसको किसी ने बताया नहीं कि भाई बॉलर्स को इतना नहीं होता कि वो आईसीसी के पास चले जाएं कंप्लेन करने के लिए कि जी ये जो है लड़का ये बहुत मारता है, इसको बैन करो, इसको बैन करो, वरना हम टूर्नामेंट खेलने ही नहीं आते। सोचो ये सिचुएशन आ चुकी है पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर या दुनिया के बॉलर्स के ऊपर कि वो आईसीसी के पास जाएं और अभिषेक को बैन करने की मांग करें।